194 अभी कुछ दिनों से ये सेक्शन और उससे रिलेटेड पोस्ट मुझे सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं एंड आई वॉज ऑब्वियसली वेरी क्यूरियस अबाउट इट। आई एम श्योर आप सबको भी समझना होगा कि आखिर ये सेक्शन क्या है और इसमें क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट होंगे। हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। आज मैं बात करने वाली हूँ बजट 2022 की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि टीडीएस प्रोविजन में आई है। टीडीएस में एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जो कि है सेक्शन 194S और इसको समझने से पहले आपको समझना होगा वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। कोई भी क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटी अगर आप उसमें सेल या परचेज करते हो तो आपके ऊपर टीडीएस प्रोविजंस हो सकते हैं और आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, एनएफटीज में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस प्रोविजन को समझना। इनकम टैक्स के 194S को डिटेल में आप समझेंगे और सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सो बेसिकली सेक्शन 194S में दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है अंडर वीडीए, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी। समझाने से पहले बता दूं कि ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसकी इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2022। सो अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वीडीए तो आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला है रेट। 1% से आपको टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा आपके वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजैक्शन में। एग्जाम्पल के साथ अगर सिंपली मैं इसको समझाऊँ तो अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से 5 लाख का एनएफटी परचेज करती हूँ तो मुझे उस अमाउंट का 1% टीडीएस देना होगा और 1% के साथ से 5 लाख का हुआ 5,000, तो मुझे 5,000 एज अ टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो उस पर भी आपको 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है जो उसको बाय कर रहा है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट है इसी में पेमेंट इन काइंड। अब इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप कैश में पेमेंट नहीं करते। मान लीजिए कि आपने एनएफटी खरीदने के लिए कैश में पेमेंट ना करके क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की। मैंने एनएफटी खरीदा और उसके बदले में मैंने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट की। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैंने एनएफटी खरीदा, दैट इज़ अ वीडीए, और आपने क्रिप्टो से पेमेंट ली, दैट इज़ ऑल्सो अ वीडीए। तो यहाँ पे हम दोनों ने ही वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उस एनएफटी की वैल्यू जो आप बाय कर रहे हैं, जैसे मैं बायर हूँ तो मुझे वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है और दूसरी तरफ आपके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। जो एनएफटी सेल कर रहा है और जो परचेज कर रहा है दोनों को टीडीएस पे करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पार्टी वीडीए अक्वायर कर रही हैं। मैंने एनएफटी लिया और आपने क्रिप्टो करेंसी लिया, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ही टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। जो एनएफटी बेच रहा है वो क्रिप्टो बाय कर रहा है और जो क्रिप्टो बेच रहा है वो एनएफटी बाय कर रहा है। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज को टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। यूजुअली जो बायर होता है उसको ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा, लेकिन अगर आप दोनों ही वीडीए अक्वायर कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। एक बात समझिए कि गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो कोई भी एक करेंसी नहीं है। आप किसी मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे उसको एज अ करेंसी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कई प्लेटफॉर्म पे आप इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी मार्केट प्लेस पे क्रिप्टो की वैल्यू एज अ करेंसी यूज़ की जा सकती है। पर अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्रिप्टो एक करेंसी नहीं है, वो लीगल टेंडर नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो इलीगल है, ट्रेड करना इलीगल है। इट्स जस्ट कि क्रिप्टो इज़ नॉट अ लीगल टेंडर ऑफ पेमेंट। जो अभी का केस मैंने बताया उसमें जो पर्सन एनएफटी बाय कर रहा है और जो क्रिप्टो ले रहा है इन एक्सचेंज ऑफ एनएफटी, तो उसकी वैल्यू का 1% आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एनएफटी या क्रिप्टो की जो भी वैल्यू हो उसका 1% आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा अगर आप पेमेंट इन काइंड में ट्रांजैक्शन करते हो तो। इसी में लास्ट पॉइंट आता है कि इसकी लिमिट क्या है। क्या आपको हर केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? नो, हर केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 50,000 से कम की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपको टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड का मीनिंग बस थोड़ी सी देर में आपको समझाऊंगी।
सो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 50,000 पर एनम की एक लिमिट रखी गई है कि अगर आप इसके अंदर अंदर में ट्रांजैक्शन करते हो एक साल में तो आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। टीडीएस के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो और आप अदर्स की कैटेगरी में आते हो तो आपको 10,000 पर एनम की लिमिट दी गई है। मतलब अगर आप साल में 10,000 के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो यू डोंट हैव टू पे एनी टीडीएस। सो नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। इस प्रोविजन में दो केस में आप स्पेसिफाइड पर्सन काउंट होते हो। फर्स्ट इज अगर आप इंडिविजुअल हो, एज एन आप कोई भी कंपनी नहीं हो, मतलब अगर कोई भी कंपनी ट्रेड करती है तो उस कंपनी को तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बोल सकते। कंपनी हमेशा अदर्स की कैटेगरी में आएगी जिसके लिए 10,000 की लिमिट दी हुई है पर एनम। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी कोई भी पीजीबीपी से इनकम नहीं होती है, मतलब आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आप एक सैलरी क्लास पर्सन हो जहां आपको सैलरी मिलती है, तो यू फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब कि आपका कोई बिजनेस नहीं है और आप सैलरी से अपना पूरा घर खर्च चलाते हो, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो। उसके अलावा भी अगर आप फिर 50,000 के अंदर अंदर तक का वीडीए ट्रांजैक्शन करते हो एक साल के अंदर, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। अब इसी में दूसरा पॉइंट है कि अगर जो लोग बिजनेस भी करते हैं उन्हें भी थोड़ा सा कंसेशन दिया है कि अगर आप वीडीए ट्रांसफ़र करते हो और उसका एक साल में या प्रिसीडिंग ईयर में 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो उस केस में भी आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में काउंट होगी। फिर आपके ऊपर 194S का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो थे 3 पॉइंट्स जो 194S को समझने के लिए ज़रूरी थे। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको इस सेक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है। कहने का मतलब कि हमारे एक सेक्शन और है दैट इज़ 194O, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर इफेक्ट में आया था और इसमें बोला गया था कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेक्शन 194O के अंदर तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज थी वो उस टाइम पे मार्केट प्लेस में काउंट होती थी और वो 194O के अंदर नहीं आती थी। एंड दैट्स वाई 194S को लाया गया, जिसमें कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर टीडीएस डिडक्शन अगर वो वीडीए ट्रांसफ़र करता है तो। सो गाइज, अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 194S में, जिसमें कि आपका है 1% टीडीएस कटेगा अगर आप वीडीए पेमेंट करते हो। लिमिट ये है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो यू डोंट हैव टू पे एनी टीडीएस फॉर 50,000 ट्रांजैक्शन पर एनम। वहीं अदर्स के लिए उसकी वैल्यू है 10,000 की। आई होप कि आपको 194S क्या है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ यू नो कि क्या इफेक्ट में आने वाला है 1 जुलाई से। नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करूंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर, बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।